हेलो चैंपियंस एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। सो एक्साइटेड है सभी लोग? यस और नो? चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दो, मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, मैं विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सभी को दिख रही हूँ, सभी को विजिबल हूँ? चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला शब्द हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज नॉटी। नॉटी शब्द का मीनिंग क्या होता है? ये NAUGHTY नॉटी नहीं है, KNOTTY नॉटी है। और ये शब्द बना है नॉट से। नॉट क्या होती है? नॉट होती है एक गांठ जो हो जाती है। तो गांठ कैसी होती है? गांठ कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वहीं से शब्द बना नॉटी, जिसका मीनिंग है कोई चीज जो बहुत मुश्किल हो सॉल्व करना, कोई चीज जो कॉम्प्लेक्स हो, दैट इज नॉटी। जटिल हो, प्रॉब्लमैटिक हो, ट्रिकी हो। एंटोनिम्स क्या होगा? बिल्कुल सीधी सीधी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कोई एफर्ट ही ना हो। तो जो नया मैनेजमेंट टीम है उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डेरिलिक्शन। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन हो गया। डेरिलिक्शन का मतलब होता है जो आपको करना चाहिए, आप उस चीज को जानबूझ के नहीं कर रहे हो, दैट इज व्हाट डेरिलिक्शन। मतलब आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, आप उस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को से भाग रहे हो, उनको पूरा ही नहीं कर रहे हो। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड डेरिलिक्शन, मींस नेग्लिजेंस या फिर निग्लेक्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप बहुत केयरफुल हो, आप बहुत कॉशियस हो, आप बहुत अटेंटिव हो। तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर वो गिल्टी पाए गए, उन्होंने गलत किया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की तरफ आते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नज करना। नज करने का मतलब क्या होता है? किसी को आप लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, यार कर लेना यार इस काम को, यार मान जाना, यार हो जाएगा ना, कर तो सही। तो इसको क्या बोलते हैं? लगातार उसको नज करना। नज करना मीन्स एनकरेज करना, पुश फॉरवर्ड करना, उसको अर्ज करना, कोएक्स करना कि हो जाएगा। एंटोनिम्स, आप रोक रहे हो, डिटर कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो। इसका मीनिंग क्या है? आप उसको रोक रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। क्या आपके भी पेरेंट्स आपको आगे पढ़ने के लिए नच करते हैं? यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगले वर्ड पे आते हैं, अंडरलाइन करना। किसी चीज को अंडरलाइन किया जा रहा है मतलब उस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, उस चीज के ऊपर जोर दे रहे हो आप। इसका मतलब उसको हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, जोर दे रहे हो। सिनोनिम्स पे जो अंडरस्कोर है इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लेना। ये वर्ड बहुत बार आता है। अंडरस्कोर करना मीन्स हाईलाइट करना। एंटोनिम हो गया मिनिमाइज कर देना, वैल्यू खत्म कर देना, अंडरस्टेट कर देना, अंडरमाइन कर देना, मीन्स किसी चीज की वैल्यू कम कर देना। तो उसका जो क्वेश्चन था उसने अंडरलाइन किया कि वो उसे कितना ना के बराबर समझती थी, इस बात को हाईलाइट किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। अगला वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है उसमें अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो उसकी स्पीड और तेज हो जाती है। तो वही कर रहा है कैटलिस्ट, कोई भी चीज जो स्पीड को बढ़ा दे, कोई भी चीज जो बहुत बड़ा चेंज ला दे, दैट इज व्हाट कैटलिस्ट। जो एनकरेज करे, स्टिमुलेट करे, इम्पीटस बने, मींस तेजी से चीजों को करवा दे। आपके जो भाई बहन है कैटलिस्ट होते हैं और वो आपको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप और ज्यादा मेहनत करो। एंटोनिम्स क्या हो गए? रुकावटें होना। रिश्तेदार क्या होते हैं? हिंडरेंस होते हैं, एक डिसइंसेंटिव होते हैं। तो उसने बोला कि उसे लगता है कि बैंक का जो रोल है वो कैटलिस्ट की तरह है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? कैटलिस्ट। ये शब्द हमारा नाउन है। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन। चल अगले शब्द पे आते हैं। अगला वर्ड है रूमिनेशन। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब फिर से नाउन हो गया। रूमिनेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी चीज को लेके बहुत गहरी सोच में चले गए हो, आप गहरा चिंतन कर रहे हो, बहुत केयरफुली सोच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप रूमिनेशन कर रहे हो।
कॉन्टेम्पलेशन वर्ड के ऊपर डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार ये शब्द आता है, कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, रियोमिनेशन। इसकी वर्ब फॉर्म्स जो होती है वो क्या होती है, कॉन्टेम्पलेट, या फिर एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है स्टार मार्क करके लिखना, मूट, MOOT, मूट, पॉन्डर। इन सब शब्दों का मीनिंग क्या होता है, गहरी सोच में चले जाना। एंटोनिम्स क्या हो गए, इग्नोर कर दिया, वैल्यू ही नहीं दी, कोई डिसरिगार्ड कर दिया, तो उसकी जो सोचें थी सब्जेक्ट को लेके वो हमेशा विश्वास मत करना उन चीजों पे, वो चीज विश्वास लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड है एक्सप्लिसिट। दो शब्द होते हैं बेटा, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट जो बिल्कुल आपको खुद से समझने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, पति और पत्नी में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि पत्नी को लगता है, वाइफ को लगता है कि पति को उसके इशारों को समझ जाना चाहिए था, बिना कहे भी उसे वो चीज कर देनी चाहिए थी। तो इम्प्लिसिट वे या इम्प्लिसिट चीजों की वजह से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है हमारे बिना बोले ही सामने वाले को समझ जाना चाहिए था। एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है क्लियरली बोल दिया, तो दैट इज व्हाट एक्सप्लिसिट। एक अच्छा रिलेशन तब होता है जब आपको जो चाहिए वो आप एक्सप्लिसिटली बोल दो। तो एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि आपने साफ साफ बोल दिया, अपने इशारों में, नजरों में, या इम्प्लिसिट बातें नहीं करी। सिनोनिम्स क्या हो गए, अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल, मींस क्लियर बात कर देना। इन दोनों ही सिनोनिम पे डबल स्टार मार्क करो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल, दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग होता है क्लियर। एंटोनिम्स क्या हो गए, एंटोनिम्स है कि वो चीज क्लियर नहीं है, दैट मीन्स इम्प्लिसिट है, ऑब्सक्योर है, वेग है, इक्विवोकल है, या फिर एम्बिगुअस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है कि वो चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीचेस किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज ससेप्टेबल। इसके ऊपर तो इतने स्टार मार्क कर लो कि जितने आप कर सकते हो, एग्जामिनर का ये फेवरेट वर्ड है। इनफैक्ट एग्जामिनर इन तीनों शब्दों में खेलता रहता है, वल्नरेबल, प्रोन और ससेप्टेबल। ससेप्टेबल देगा, उसका सिनोनिम देगा, ऑप्शन में प्रोन दे देगा, प्रोन देगा तो ऑप्शन में ससेप्टेबल दे देगा या वल्नरेबल दे देगा। तीनों का मतलब होता है कमजोर होना, किसी चीज के आगे आप कमजोर हो, आप उससे हर्ट हो रहे हो, आपको नुकसान पहुंच रहा है, इसका मतलब आप क्या हो, ससेप्टेबल हो, वीक हो, प्रोन हो, वल्नरेबल हो। एंटोनिम्स क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, शेल्टर्ड हो, रोबस्ट हो। इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग हो। तो वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल नहीं है, कमजोर नहीं है फ्लैटरी को लेके, मतलब कोई चमचागिरी करेगा उसे समझ में आएगा, वो उस भावनाओं में नहीं बहेगी। पार्ट ऑफ स्पीच इज लास्ट में IBLE, दैट मीन्स ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। अगले शब्द पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है वैंटन करना। वैंटन करने का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ही ज्यादा, किसी के साथ बहुत खराब बिहेव करना या उसके साथ क्रूअल तरह का बिहेवियर करना, बहुत ही क्रूरता वाला बिहेवियर करना, उसको बोलते हैं वैंटन करना। ऐसा नुकसान पहुंचाना जो क्या हो, जो जानबूझ के किया जाए और कोई रीजन भी ना हो, तब भी आप उसके साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे हो, बहुत क्रूरती के साथ उसको डील कर रहे हो, दैट मीन्स वैंटन कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, सेंसलेस हो, विक्शियस हो, मतलब बहुत ही गंदा बिहेवियर। एंटोनिम्स हो गए सोच समझ के जो चीज कर रहे हो। तो वैंडल्स, जिन लोगों ने तबाही मचाई, उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने बहुत ही खराब डिस्ट्रक्शन किया स्कूल प्रॉपर्टी का, मतलब उन्होंने स्कूल प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं, कॉन्ग्रीगेट करना। यहाँ पे लिखा हुआ है को एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टुगेदर, साथ में, हम साथ साथ हैं वाला को। तो कॉन्ग्रीगेट का मीनिंग होता है सबको साथ में लेके आना। कॉन्ग्रीगेट का मीनिंग होता है असेंबल करना, कन्वीन करना। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सबको साथ में ला रहे हो। एंटोनिम हो गया, सबको अलग अलग कर रहे हो, डिस्पर्स, स्प्रेड। स्कूल में हमारे एंथनी सर हुआ करते थे, वो जब असेंबली हो जाती थी तो कहते थे टीम डिस्पर्स। डिस्पर्स का मीनिंग क्या है, सब अलग अलग हो जाओ। तो एक क्राउन जो है मिला एंट्रेंस के चारों ओर, थिएटर में सोच रहा था कि जो स्टार्स है उनकी एक नजर ही मिल जाए, एक झलक ही मिल जाए।
एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब हो गया। अगले पर आते हैं, अगला है सोबरिंग। सोबरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बहुत सीरियस है उसको बोलते हैं सोबरिंग है। एक वर्ड होता है ग्रिम, एक वर्ड होता है ग्रेव। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको लेके आप सीरियस हो जाओ, प्रेसिंग हो, ग्रीवियस हो, दुख भरी हो, सीरियस हो, दैट इज व्हाट, दैट इज सोबरिंग। एंटोनिम हो गया कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इट इज सोबरिंग। ये बात बहुत सीरियस है, रियलाइज करना कि ये जो है एक नई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है वैक्यूम। वैक्यूम इज खाली। स्पेस में क्या होता है? वैक्यूम होता है, कोई एयर नहीं होती। तो वैक्यूम मीन्स खालीपन, किसी चीज की कमी होना, दैट इज व्हाट वैक्यूम। वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, देखा होगा। तो वैक्यूम मीन्स कुछ भी नहीं है, अ लैक ऑफ समथिंग, डर्थ, वांट। एंटोनिम्स हो गए भर भर के है भाई, अबंडेंस है, फुलनेस है, भर भर के है। उसके रेजिग्नेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, खालीपन क्रिएट कर दिया है। जग सूना सूना लागे, तो तुम्हारे जाने से, हमारे ब्रेकअप के बाद मेरी जिंदगी में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, मेरा जग सूना हो गया है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन है। मैम प्लीज ना ब्रेकअप वेकअप की बातें मत किया करो, दिल में दर्द हो जाता है। बेटा स्ट्रॉन्ग बना रही हूं मैं आपको। चलो अगला वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल कैसे लोग होते हैं? यार मूवी देखने चलते हैं, नहीं यार पढ़ाई करूंगा मैं तो। जिनके मूड में अचानक अचानक से चेंज हो, जो एक पल में कुछ, दूसरे ही पल में कुछ, तीसरे ही पल में कुछ हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम विम्सिकल बोलते हैं। जो अचानक अचानक से चेंज कर रहे हो, कोई रीजन भी ना हो बदलाव का, दैट मीन्स वोलेटाइल हो, इसेंट्रिक हो, इनको सनकी भी बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? एंटोनिम्स इज कांस्टेंट, इनवेरिएबल, चेंज ही ना होने वाले। तो अनफॉर्चुनेटली उसके जो डिसीजंस होते हैं वो विम्सिकल होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वोलेटाइल वर्ड के ऊपर डबल स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। मरकरी वोलेटाइल होती है। मरकरी क्या होती है? अचानक से ही बढ़ जाती है, फिर नीचे हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर नीचे हो जाती है। तो वोलेटाइल मीन्स समथिंग दैट चेंजेस वेरी क्विकली। समझ आया सभी को? चलो एक फ्रेजल वर्ब है एंड दैट इज टैम्प डाउन। डाउन आ गया मतलब किसी चीज को कम करना। तो टैम्प डाउन का मीनिंग क्या हो गया? आप किसी चीज के अमाउंट को, किसी चीज की वैल्यू को, किसी चीज के लेवल को, साइज को क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज टैम्प डाउन कर रहे हो। एक ईडियम है होल्ड इट्स नर्व, मतलब आपने अपनी नसों को पकड़ के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? मुश्किल की घड़ी में भी आप सुकून में हो, आप काम हो, आप अपना टेम्पर नहीं लूज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग योर नर्व, कि आपका जो है अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत बहुत अच्छा है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एक रिक्वेस्ट है सभी से, 1500 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 500 है, ऐसा क्यों? तो 1500 अगर बच्चे देख रहे हैं तो 1500 लाइक्स भी तुरंत की तुरंत होने चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन एसएप। बेटा रेपरकशन का मीनिंग होता है किसी चीज का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज का नेगेटिव रिजल्ट। तो तुरंत लाइक करेंगे सभी लोग। 1500 लाइक्स मुझे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी।